वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां पुलिस की शहर में जुराइम के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। सर्कल न्यू मुल्तान, थाना सतेल माड़ी, थाना न्यू मुल्तान और थाना बदला सुन्नत की हदूद में डकैती, चोरी और मनशियात के मुकदमात में मतलूब मुतादिद गैंग्स के 57 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद माली मसरूका, असलहा और मनशियात बरामद हुई, जबकि 208 मुकदमात ट्रेस कर लिए गए हैं। सीपीओ मुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए मजीद ऑपरेशंस जारी रखने का ऐलान किया है। थाना सदर बहावलपुर की हदूद में चीमा टाउन में बेदर्दी से कत्ल होने वाले मुर्तजा को 1 साल बीत गया, लेकिन अभी तक मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। इस वक्त उनके बुरसा सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि बहावलपुर पुलिस और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करते हैं कि हमारे मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मजीद जानते हैं बहावलपुर से हसनैन पिरहार से। जी हसनैन, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बहावलपुर चीमा टाउन के अंदर। यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो इस टाइम सरापा एहतजाज हैं। मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस चीज़ के हवाले से। जी जनाब। भाईजान, मेरा भाई कत्ल हुआ 1 साल हो गया तकरीबन। और पुलिस जो है ना, मुलजिमों के साथ साजबाज करके और सियासी दबाव में आके मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर रही, और उल्टा डीएसपी खालिद महमूद भट्टू साहब उनकी वकालत कर रहे हैं बैठ के कि ये मुलजिम बेगुनाह हैं जी, आपने खाम खा इनको जो है ना वो किया हुआ है, और जायदाद की लालच में आके आपने और आपके भाइयों ने कत्ल किया है। उल्टा कत्ल हम पे डालना चाहते हैं, जबकि नामजद मुजरिम जो है वो हमारी हकीकी उनके साथ दुश्मनी है, क्योंकि मेरा भाई शादी कर रहा था, उसकी बीवी है वो पहले, जिस उसने तलाक लेके और मेरे भाई से वो निकाह किया। ये बताएं, ये जो नामजद मुलजिम आपने कराया था, ये मुलजिमान जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ के हैं? ये लोधरा के रहने वाले हैं। जोया है कौम उनकी, नाजिम और शहजाद, और सदीक खान बलोच साहब उनकी जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका बेटा जुबैर खान वो उनकी सपोर्ट कर रहा है, और उसके कहने पे ही उन मुजरमों को छोड़ा। अच्छा, आपका क्या मुतालबा है? आप क्या मुतालबात करते हैं आला हुकाम से और वजीर आला मरियम नवाज से, हुक्मरानों से? क्या आपका मुतालबा? आला हुकाम से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाई जाए, मेरे भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कितना साल बीत गया है इस केस को? 1 साल हो गया तकरीबन, 1 साल। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो है तकरीबन 1 साल बीत चुका है, लेकिन मुलजमान जो है वो आज़ादाना घूम रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो उनका ये कहना है कि जो पुलिस है, डीएसपी साहब खालिद भट्टू नाम बता रहे हैं कि वो जो है वो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, और हमारे ऊपर जो है वो प्रेशर देकर और हमें जो है थ्रेड किया जा रहा है, और बेबुनियाद तरीके से जो ये कत्ल है और ये जो वाकयात है ये हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं। जी। अहमदाबाद के फैसल बाजार में तजावुजात पर कायम 2 दुकानदारों का झगड़ा खून रेज हो गया। एक दुकानदार ने दूसरे का कान काट दिया। लड़ाई की फुटेज एनटीएन न्यूज को मौसूल हो गई। पुलिस के मुताबिक तजावुजात पर कायम दुकानों में किराएदारों का तसादुम के बायस फैसल बाजार का चौक मैदान जंग बन गया। सरकारी जगह पर कायम दुकानों के किराएदार गुत्थम गुत्था हो गए। झगड़े के दौरान एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार का कान दांतों से काट डाला। लड़ाई के बाद दोनों दुकानदार तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना हो गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। टेक्सला मुगल मार्केट के मालिकान और दुकानदारों के माबैन झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दुकानदारों का जबरदस्ती दुकानें खाली करवाने पर एहतजाज मीडिया के सामने फट पड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद कमर अब्बास की इस रिपोर्ट में। टेक्सला की मारूफ मुगल मार्केट के कुछ दुकानदारों ने जबरदस्ती दुकानें खाली करवाने पर एहतजाज किया। दुकानदारों का कहना था कि ये दुकानें हमारी जिंदगी का कुल सरमाया है। हमने जिंदगी की कीमती वक्त और पैसा इस मार्केट में मौजूद अपनी दुकानों पर सर्व किया और इस मार्केट को दुआम बख्शा। मालिकान जबरदस्ती हमसे ये दुकानें खाली करवाना चाहते हैं, जबकि हमने 2026 तक अपना किराया भी अदा किया हुआ है। हमने लोगों से लाखों रुपए का लेन देन करना है, हम ये दुकानें कैसे खाली कर सकते हैं? किराया है वो 2026 तक पे हो चुका है, साथ साथ वो देता रहा है और लेता रहे। हमारे पास हर चीज सबूत मौजूद है। कौन लेता रहे? उमर मुगल साहब। अच्छा, सबसे पहली दुकान तनवीर शॉपिंग सेंटर, सबसे पहली दुकान फर्श भी नहीं डाला था। अलामा खालिद, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, अच्छा उन्होंने मुझे दी। अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। हम तो यही कर सकते हैं। पूरा
ایک نہیں سارے تنویر بھائی یہ کتنی دکانوں کا رولہ ہے؟ ایک یہ کا ہے یا تقریباً یہ لینڈ تو پوری لینڈ کا مسئلہ ہے. اچھا تو ابھی یہ تالے خود آپ نے بند کی ہوئے ہیں یا اس جی پہلے اس نے تالے لگائے ہیں. اچھا. رات کو حاجی بابر صاحب کے ڈیرے پہ اجلاس ہوا ہے, جرگا ہوا ہے, انہوں نے کہا کھولو. اچھا تو وہ آئے ہیں, پھر کھلے ہیں تالے. رات کو پھر میسج کر دیا ہے کہ دکانیں نہیں کھولی جائیں. کہ دوسری جانب مارکیٹ کے مالک عمر مغل نے این ٹی این نیوز کو گفتگو میں بتایا کہ چند دکانداروں کا معاملہ ہے جن کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں اور وہ ہمارے لیے آئے روز مسائل بناتے ہیں. باقی مارکیٹ کو ہم نے بند نہیں کروایا, ہم ان لوگوں سے دکانیں خالی کروانا چاہتے ہیں. احتجاج کرنے والے دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہم مالکان کے اس رویے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا اور انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری داد رسی کی جائے. سید قمر عباس, این ٹی این نیوز, ٹیکسلا. اہم خبر سے آگاہ کریں گے. پولیس اسٹیشن دووالا روڈ کے علاقے میں مقامی صحافی پر جرائم پیشہ ناصر کا جان لیوا حملہ. جرائم پیشہ ناصر نے صحافی کے بچ جانے پر اس کے گھر پر بھی حملہ کیا اور اہل خانہ کو ہراساں کرتے رہے. دووالا روڈ پریس کلب کے رکن اور مقامی صحافی کو جرائم پیشہ ناصر کے خلاف آواز اٹھانا مہنگا پڑ گیا. افتخار نامی مقامی صحافی پر چند روز میں تیسرا جان لیوا حملہ کر دیا. افتخار احمد جرائم پیشہ ناصر کے حملے میں محفوظ رہے, تاہم ملزمان نے صحافی کے گھر پر بھی حملہ کیا اور اہل خانہ کو بھی ہراساں کرتے رہے. صحافتی حلقوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے. ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد نے تھانہ سٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں سائلین نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ڈی پی او چنیوٹ نے ان کے مسائل کو سنا اور بروقت انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی اور متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی کہ شہریوں کو انصاف ان کی دہلیز پر فراہم کیا جائے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چنیوٹ سے قیصر وین سے. جی قیصر, اپڈیٹ کیجیے گا. ہارون آباد میں مہنگائی نے نہ صرف عوام کا جینا مشکل کیا بلکہ برداشت کی حد بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. گاہک اور خرید فروش کے درمیان معمولی تلخ کلامی مار پیٹ میں بدل گئی. واقعہ ہارون آباد کے مصروف علاقے الخیر مارکیٹ کے قریب پیش آیا جہاں گاہک نے ساتھیوں کے ہمراہ فروٹ فروش کو اس وقت تشدد کا نشانہ بنایا جب ریٹ پر تکرار ہوئی. دیکھتے ہی دیکھتے بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی. واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے جس میں گاہک کو ریڑھی والے پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. شہریوں نے واقعے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. پولیس کا کہنا ہے کہ ویڈیو کی مدد سے ملزمان کی شناخت کی جا رہی ہے اور کارروائی جلد عمل میں لائی جائے گی. پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے شور کوٹ میں کام کا آغاز کر دیا. پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا عارضی دفتر اسسٹنٹ کمشنر آفس میں قائم کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں منظور الحسن سیال کی یہ رپورٹ. شورکوٹ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے شورکوٹ میں کام کا آغاز کر دیا اور پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا عارضی دفتر اسسٹنٹ کمشنر آفس میں قائم کر دیا گیا. اس موقع پر انچارج احسان اللہ سیال پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے شورکوٹ کے مختلف بازاروں کا دورہ بھی کیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر آفس اور میونسپل کمیٹی آفس کا عملہ بھی موجود تھا. اس حوالے سے احسان اللہ سیال کا کہنا تھا کہ عثمانیہ بازار شہی روڈ تحصیل چوک میں دکانداروں کو فوری طور پر تجاوزات ہٹانے کی ہدایت کی ہے اور پرانا اسپتال اور کینٹ روڈ پر بھی دکانداروں کو تجاوزات ہٹانے کی ہدایت کی ہے. احسان اللہ سیال نے مزید کہا کہ تمام دکانداروں سے اپیل ہے کہ فوری طور پر تجاوزات کو ختم کریں اور آج تمام دکانداروں کو وارننگ دی جا رہی ہے. اگر تجاوزات کو نہ ہٹائے گا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منظور الحسن سیال، این ٹی نیوز، شورکوٹ. مظفر گڑھ کے تھانہ صدر علی پور پولیس کی بڑی کارروائی. 10 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا. مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ سید غضنفر علی شاہ کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ صدر علی پور آفتاب شبیر کا اپنی ٹیم کے ہمراہ بہترین کارروائی کرتے ہوئے 10 سالہ بچی کو ڈرا دھمکا کر زبردستی زیادتی کی کوشش کرنے والا سفاک ملزم سجاد ولد مختار حسین کو گرفتار کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے بند حوالات تھانہ کر دیا. اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ صدر علی پور کا کہنا ہے کہ ایسے افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں اور ان کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دلوائی جائے. معاشرے میں امن اور شہریوں کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہیں.
तोसा शरीफ से खबर शामिल करेंगे, जहां कचहरी में पेशी पर आए दो गिरोह आपस में लड़ पड़े। उसी लड़ाई की लपेट में आकर 3 सीनियर वकला भी जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी, ये तौसा के नवाही इलाके रेतरा से पेशी पर आए हुए दो गिरोह थे, जो पेशी के बाद वकील के चैम्बर में आपस में लड़ पड़े और इस लड़ाई में 3 सीनियर वकला भी लपेट में आ गए और जख्मी हो गए। इस मौका पर NTN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वकला ने इन हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सारी कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੂਅਤ ਹੈ ਵੋਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ થઈ ਹੈ और सारे एक वकील साहब इंजर्ड हैं जनाब। और जरा ये वकूअत है इधर जो मुलजमान भी हैं से दोहें साइड करते सी उन्होंने खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की थी वजह से। जी, आपने सुना वकला का कहना है कि हमला आवर लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज, तौसा शरीफ। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। अक़लियतों के आलमी दिन के मौके पर मीसाक सेंटर चनाब नगर में अक़लियती बरादरी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इंचार्ज मीसाक सेंटर और अक़लियती बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विज़न के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत के लिए अमली इक़दामात जारी। 11 अगस्त अक़लियतों के दिन के मौका पर मिसाक सेंटर चनाब नगर में अक़लियती बरादरी के लिए तकरीब का इंतकाद किया गया। तकरीब में इंचार्ज मिसाक सेंटर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह और अक़लियती बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इंचार्ज मिसाक सेंटर ने अक़लियती बरादरी से मसाइल सुने और तजावीज़ लीं। अक़लियती बरादरी के दिन के मौके पर अक़लियती बरादरी के लिए मिसाक सेंटर चनाब नगर की जानिब से केक काटा गया और मुबारकबाद दी गई। इस हवाले से DPO चन्योट अब्दुल्ला अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिसाक सेंटर चनाब नगर में अक़लियती बरादरी के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। अक़लियती बरादरी की सहूलत के लिए खिदमत मरकज़ की 15 पुलिस सर्विसेज भी मिसाक सेंटर में फ़राहम की जा रही हैं। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के तमाम शहरी में बराबर हैं और इनके जानो माल की इज़्ज़त और हिफाजत को हर सूरज यकीनी बनाया जाएगा। सराय मुगल में DSP राना सज्जाद अकबर और असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की निगरानी में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ यकजहती के लिए पुरअमन वॉक का इनेकाद हुआ। शुरका ने मजहबी रवादारी, भाईचारे और कौमी इत्तेहाद के पैगाम दिए। देखते हैं सराय मुगल पतोकी से मोहम्मद हसीब आबिद हुंजरा की ये रिपोर्ट। DSP सर्कल पतोकी राना सज्जाद अकबर और असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की निगरानी में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती के लिए एक पुरअमन वाक़ का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी, मजहबी रहनुमाओं, मुअज़्ज़ज़ शहरियों और पुलिस एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने मजहबी रवादारी, भाईचारे और कौमी यकजहती के पुरअमन पैगामात के साथ वाक़ की ताकि माशरे में हम आहंगी और मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जा सके। DSP सर्कल पतोकी राना सज्जाद अकबर ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के दरमियान बाहमी एहतराम, रवादारी और हम आहंगी ही एक मजहब और खुशहाल माशरे की बुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के अकायद का एहतराम करना न सिर्फ अखलाकी फरीज़ा है बल्कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी लाजमी है। मजीद कहा कि पुलिस का फर्ज सिर्फ कानून नाफिज करना है नहीं बल्कि माशरती इत्तेहाद और अमन को फ़रोग़ देना भी है ताकि हर फर्द को एक मजबूत और महफूज और पुरअमन माहौल मैसर हो सके। मोहम्मद हसीब आबिद हुंजरा, NTN न्यूज़। निजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद का THQ अस्पताल शोरकोट का दौरा। इस मौके पर CEO हेल्थ जंग डॉक्टर शहजाद अहमद, MS डॉक्टर मारिया इमदाद और दीगर अमला भी उनके हमरा मौजूद था। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। शोरकोट DG हेल्थ पंजाब डॉक्टर खलील अहमद का THQ अस्पताल शोरकोट का दौरा। इस मौके पर CEO हेल्थ जंग डॉक्टर शहजाद अहमद, MS डॉक्टर मारिया इमदाद और दीगर अमला भी मौजूद था। डॉक्टर खलील अहमद ने तमाम वार्ड में इंतजाम का जायजा लिया और OPD एमरजेंसी में मरीजों से इलाज, मुआवजे और अद्वियात की फराहमी के बारे में भी पूछा और अमला की हाजिरी रजिस्टर भी चेक किए। कैमरा टीम के हमरा मंजूरुल हसन सियाल, NTN न्यूज़ शोरकोट। महकमा फूड अथॉरिटी चकवाल की कार्रवाई जाली और मिस ब्रांडेड और वर्मिसेली तल्फ करके सिरका वगैरह मयारी अचार जब्त कर लिए गए। देखते हैं आसिफ अली नाइक की ये रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल मेहताब खान की सरबराही में जिला चकवाल में जैली और नाकस खुराक तैयार करने वाले फूड यूनिट के खिलाफ कार्रवाई के बाद इमरजेंसी प्रोबेशनल ऑर्डर नाफज कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के दौरान 355 किलो जैली और मिस ब्रांडेड वर्मेसी मौके पर तलब की गई। 72 लीटर तारीख में जाल साजिशुदा सिरका और मिक्स अचार जब्त तलब किया गया, जबकि गैर मंजूर शुदा और गलत बयानी पर
अपनी लेबल्स बरामद भी हुए। फूड अथॉरिटी के मुताबिक नाकिस और गैर मेयारी अज्जा का इस्तेमाल किया जा रहा था और वर्कर्स हिफाजती असूलों से गाफिल और गैर मेयारी आदात के हामिल थे। तर्जुमान फूड अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद अवाम को मुज़र सेहत और जाली खुराक के खतरात से बचाना है। कैमरा टीम के साथ आसिफ अली नाइक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज चकवाल। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की आमद है और मुल्क भर की तरह आरिफवाला में भी 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला राय फैसल इमरान के हमरा दारुल फलाह ऑर्फन स्कूल का विजिट किया और परचम कुशाई की। बच्चों ने मिली नगमे के साथ साथ मुख्तलिफ टैब्लोस पेश किए। मज़ीद देखते हैं आरिफवाला से नुमाइंदा NTN न्यूज़ हाजी उमैर हसन की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम मदिया के हमरा दारुल फलाह अरफन स्कूल पहुंचे। वहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नन्हे बच्चों ने परेड करते हुए फूलों के गुलदस्ते पेश किए। मेहमान खुसूसी ने परचम कुशाई की। इस दौरान बच्चों ने कौमी तराना पेश किया और टैबलूज पेश किए। स्कूल के डायरेक्टर शेख सईद ने स्कूल के इंतजामात बारे ब्रीफिंग भी दी। जी, आज हमने यहाँ पे आरिफवाला में दारुल फलाह ऑर्फनेज होम के ज़ेर एहतमाम मार्का हक और बुनियानुल मरसूस और 14 अगस्त के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसी सिलसिले में यहाँ पे हाज़िर हुए और हमने फ़ैसला किया कि इन बच्चों के साथ हम अपने परचम कुशाई करेंगे और यहाँ पे इनका हौसला बढ़ाएंगे। तो रियली अमेज्ड इनको आज देख के, इनकी काविशें देख के, जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनकी जोश और जज्बा देख के बहुत दाद और इंशाल्लाह हम इस दारुल फलाह की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। तकरीब के इख्तिताम में मेहमानाने खुसूसी ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों को सर्टिफिकेट्स और शील्ड से भी नवाजा। इस पुरवकार प्रोग्राम में समाजी नुमाइंदगान समेत शहरियों ने शिरकत की। इख्तिताम में मुल्क व कौम की सलामती व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़ आरिफवाला। नाज़रीन, जश्न आज़ादी के रंग कबड्डी के संग पंजाब भर की तरह पाकपतन में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर ज़िला काउंसिल पाकपतन के ज़ेर एहतमाम और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की निगरानी में मार्का हक कबड्डी मैच का बड़ा टाकरा सजाया गया। मज़ीद जानते हैं ज़हीर अहमद तारड़ की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ज़िला कौंसिल पाकपतन के CEO जवेद असलम मलिक ने अपनी टीम सैयद जुल्फ़कार अली शाह, मियाँ गफ़ार कलिया, सब इंजीनियर जमशेद अली और समाजी रहनुमा मियाँ अली इमरान हुत्याना के हमरा शानदार कबड्डी मैच का एहतमाम किया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, DPO पाकपतन जवेद इकबाल चद्दड़, AC रबदीनो मेतलो, चीफ एग्जीक्यूटिव गो कंपनी चौधरी ताहिर इकबाल जट और पाकिस्तान कबड्डी एसोसिएशन के साबिक सदर ताहिर वहीद जट थे। जश्न आज़ादी कबड्डी मैच पाकिस्तान आर्मी टीम और पाकिस्तान वापडा कबड्डी टीम के दरमियान खेला गया, जहां दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिसे शायकीन ने खूब सराहा। CM का विजन है, उसको लेके आगे चल रहे हैं और ये 14 अगस्त तक जो है तकरीबात जारी रहेगी मुख्तलिफ शक्लों में। तो आपसे शिरकत की और इसमें पार्टिसिपेशन की भरपूर इस्तदा है। बहुत शुक्रिया। मैच के इख्तिताम पर जिला काउंसिल की जानिब से कामयाब टीम के कप्तान मुशर्रफ जवेद जंजुआ को 3 लाख रुपए और रनर अप टीम के कप्तान अरफान और रहमाना जट को 2 लाख रुपए के चेक दिए गए। इसके अलावा गो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी ताहिर इकबाल जट ने भी खिलाड़ियों में अपनी तरफ से नकद इनामात और शील्ड्स तकसीम की। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ब्यूरो चीफ NTN न्यूज़ पाकपतन। विक्टर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सब्ज़ सफ़ेद रंगों से सज गया। कौमी परचम फिजा में लहराया गया। तलबा, असातिज़ा और मेहमान सब एक साथ दिखाई दिए। मज़ीद देखते हैं जैकबाबाद से सजावत बलोच की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी के मौका पर म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस तौसा शरीफ में एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी जवादुल हसन गोदल थे। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद वतन अजीज की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी तौर पर दुआ की गई। इस मौका पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों ने मिली नगमे और तराने भी पेश किए, जबकि मुकर्रिरीन ने आज़ादी की अहमियत और कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये वतन बेपनाह कुर्बानियां देकर हासिल किया गया है। हमारे अजदाद ने अजीम कुर्बानियां देकर ये अजीम वतन हासिल किया। अब हमारा फर्ज है कि इस मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। इस वतन को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें वक्फ कर दें। तकरीब में म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़,
तौसा शरीफ। जश्न आज़ादी के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस तौसा शरीफ में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एमसी मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी और तालीमी इदारों के बच्चों ने शिरकत की। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल शहजाद। जश्न आज़ादी के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस तौसा शरीफ में एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जवादुल हसन गोदल थे। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद वतन अजीज की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी तौर पर दुआ की गई। इस मौका पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों ने मिली नगमे और तराने भी पेश किए, जबकि मुकर्रिरीन ने आज़ादी की अहमियत और कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये वतन बेपनाह कुर्बानियां देकर हासिल किया गया है। हमारे अजदाद ने अजीम कुर्बानियां देकर ये अजीम वतन हासिल किया। अब हमारा फर्ज है कि इस मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। इस वतन को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें वक्फ कर दें। तकरीब में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज, तौसा शरीफ। जिमला रोड चिन्योट पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। कई शहरी जाँ बहक और मुतादिद मासूर हो गए। शहरियों ने हुकूमत वक्त और इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से कैसर विन से। जी कैसर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ चिन्योट जुबरा रोड पर, जहाँ पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से जो है हादसा मामूल बन चुके हैं, जबकि कीमती जाने ज़ाया हो रही, जबकि शहरी जो है सरापा एहतजाज। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं किस हवाले से हो गया। कहते हैं बताइएगा, स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है आपको? ये रोड हमारा बहुत ख़तरनाक हो गया, आए दिन यहाँ हादसा हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, एक की बेचारे की टांग कट गई है, दूसरा बात आ गया, और ये आए दिन का मामूल है, ठीक है ना। ये यहाँ जानों का ज़िया हो रहा है। तो हमारी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और यहाँ हंगामी बुनियादों पर स्पीड ब्रेकर है। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना ज़रूरी है, जबकि कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ दीगर इलाके के लोग मौजूद हैं, जानते हैं किस हवाले से वो क्या बताइएगा, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? ये मेरा स्पीड स्पीकर जो है ना वो नहीं है, यानी कि इसकी वजह से ना बहुत परेशान है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये स्पीड ब्रेकर जो है ना ये ज़रूरी है इधर। जी बिल्कुल, अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से जुमरा रोड पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से जो है ट्रैफिक की रवानगी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से आए रोज जो है हादसा मामूल बन गए हैं, जबकि आए रोज जो है कई कीमती जाने ज़ाया हो रही है। कई शहरी जो है मफलूज हो चुके हैं, जबकि शहरियों ने हुकूमत वक्त और इंतजामिया से अपील की कि फौरी तौर पर जो स्पीड ब्रेकर बनाया जाए और शहरियों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया कैसर, आपने आगाह किया। नाज़रीन, जड़ावाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दुकानों पर कौमी परचम के रंगों वाले मलबूसात, दुपट्टे और टोपियां शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी जोशो वलवले से वतन अजीज का यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अकबर जट से। जी शहबाज, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जड़ावाला में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से अगर बात की जाए तो जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं। लोग मुख्तलिफ स्टॉलों पर, दुकानों पर आ रहे हैं और अपने बच्चों के फैमिली बच्चों के साथ आ रही है। बच्चों को मलबूसात 14 अगस्त के जो हैं वो ख़रीद कर दे रही हैं। लोग झंडे, बैनर्स खरीद रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा, 14 अगस्त के हवाले से आप ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, बच्चों के लिए हम झंडियाँ खरीदने आए हैं और आज़ादी है। 14 अगस्त पाकिस्तान हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल किया, ताकि हर शहरी को चाहिए कि भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाए। और 14 अगस्त के हवाले से हम इस सिलसिले में अब ये सामान खरीदने आए हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 14 पाकिस्तान बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है और हर शहरी को चाहिए कि वो जश्न जोशो जज्बे से 14 अगस्त का दिन मनाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, हवेली लखा में भी 14 अगस्त की तैयारियां जारी हैं। शहर भर में सब्ज हिलाली परचम वाले स्टॉल सज चुके हैं। शहरियों ने खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। देखते हैं राना जफर इकबाल की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में यौम आज़ादी को मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। साथ ही हवेली लखा में भी जगह जगह सब्ज हलाली परचमों के साथ स्टॉल सज चुके हैं। इन स्टॉल पर बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत खूबसूरत फ्राक, शर्ट्स, कैप, चूड़ियाँ, गजरे और खूबसूरत बैग जिन पर पाकिस्तानी परचम बने हुए हैं और खूबसूरत लिबास जिन पर पाकिस्तानी परचम नक्शे मौजूद है। यह दिन हमें
14 अगस्त सन 1947 की याद दिलाता है, जिस दिन हमारी लाखों माओ बहनों बुजुर्गों और नौजवानों ने कुर्बानियां पेश करके इस वतन अजीज को हासिल किया था। ये दिन हमें बाबा कौम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद दिलाता है, जिस दिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा तो दुनिया जान गई कि इसमें बाबा कौम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शब रोज़ की काविशें शामिल है। हमने तो जिस शहरी से भी बात की, इसने कहा कि हमारी फौज सीसा पिलाई दीवार है और हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना है। दुश्मन ये कभी मत समझे कि पाकिस्तानी कमज़ोर है। अगर दोबारा दुश्मन ने जारियत की कोशिश की तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यौम आज़ादी को अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन पाकिस्तानी कौम के जोश व जज्बे काबिल दीद हैं। पाकिस्तानी अवाम ने यौम आज़ादी मनाने के लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान भर में आम तहसील होगी और इस दिन को मनाने के लिए हैड सुलेमान की सेक्टर पर भी एक बड़ी परेड का इनकाद किया जाता है, जिसमें हवेली लखा की सियासी समाजी शख्सियात समेत इलाका के रंग प्रोग्राम तकरीब भी होती हैं, जिनमें बच्चे रंगारंग प्रोग्राम टैबलू खाके पेश करते हैं और वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कैमरा टीम के साथ राना जफर इकबाल जफर, NTN न्यूज़, हवेली लखा। जश्न आज़ादी और मार्का-ए हक के उन्वान के तहत चनाब नगर के बाजारों, शाहराहों, मरकजी मकामात और पब्लिक पॉइंट्स को दीदार ज़ेब कुमकुमों से सजा दिया गया है। हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी मार्का-ए हक के अनवान के तहत चनाब नगर के बाज़ारों, शाहराहों, मरकजी मकामात और पब्लिक पॉइंट्स पर दीदा ज़ेब लाइटिंग की वजह से शहर में खूबसूरत मनाजर नज़र आ रहे हैं। जश्न आज़ादी मनाने के लिए हर तबका मैदान में है और वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। सरकारी व नीम सरकारी अमारात, बाज़ार, मार्केट्स पर जश्न आज़ादी के हवाले से लाइटिंग कर दी गई हैं। सरकारी अदारों के साथ साथ निजी शोबा जात भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मार्का-ए हक के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मार्का-ए हक के शोहदा की याद में बल्दिया चौक आरिफाला में शमें रोशन की गई। इस मौके पर सैयद मोहम्मद हादी जैदी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली अहमद साबिर समेत रेस्क्यू 1122 और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मोअज़्ज़ीन शहर ने भरपूर शिरकत की है। देखते हैं आरिफाला से हाजी उमैर हसन की ये रिपोर्ट। आरिफ वाला में मार्का हक के शोदा की याद में बल्दिया चौक में शम्में रोशन की गई। तकरीब में सैयद मोहम्मद हादी जैदी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली अहमद साबर, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुअज़्ज़ीन शहर ने भरपूर शिरकत की। चीफ ऑफिसर अली अहमद साबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक मार्का हक जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मई के अंदर जंग हुई, उसके अंदर इंडियन लोगों ने जो हमारे सिविलियन लोग हैं वहाँ पे अटैक किया और उन शोहदा, बच्चे, बुज़ुर्ग और जवान जो शहीद हुए उन अटैक्स में, उनकी याद में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। खराज तहसीन पेश करें, उनको याद कर सकें, उनकी दुआ कर सकें और अपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती के लिए हम दुआएं कर रहे हैं। और सिविल सोसाइटी में यहाँ पे मीडिया, सोसाइटी और तमाम मुख्तलिफ शोबाए से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सैयद मोहम्मद हादी जैदी ने कहा कि वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान निसार करने वाले बहादुर जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और ये पैगाम दिया कि कोई भी साजिश हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। तकरीब के इख्तिताम पर शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।